ए गाइस, राधे राधे। ये देखिए रात की शादियों का फॉग है। ये बारात आई है। मेरे घर के आसपास कुछ पैलेस हैं तो वहाँ का पटाखे वगैरह फूटते हैं तो ये ऊपर धुआं निकलता है। उसके बाद से जब मैं डुग्गू को उठाती हूँ तो देखती हूँ उसका लॉकेट पूरा चपटा हुआ है। फिर आज थी मुझे सर्दी तो फिर मैंने बनाई थी चाय और चाय के साथ मैं खाऊंगी टोस्ट। और मेरे साथ में डुग्गू को भी काफ़ी सर्दी थी तो हम दोनों बस माँ बेटे टोस्ट और चाय खाया है सुबह उठकर। इसके बाद से मैं बना रही हूँ सूजी का ढोकला। और जैसे ही मैं देखती हूँ तो डब्बे में बहुत कम सूजी थी तो उसके बाद फिर मैंने डब्बे में जो बची कुची सूजी थी उससे निकाल लिया। और उसके बाद जो पैकेट में थी उसको डब्बे में डालने की कोशिश की लेकिन देखा उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े थे तो फिर मैंने कीड़े को चलने से हटा दिया। फिर जो निकाला था मैंने सूजी बर्तन में तो फिर उसमें पानी डाला। पानी डाल के इसको फूलने के लिए साइड में रख दूँगी मैं। और जैसे ही इसको साइड में रखूँगी तो उसके बाद से फिर मैंने इसके लिए तड़का तैयार करने की कोशिश की। तो मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी प्याज और डालूँगी और इसके साथ डालूँगी शिमला मिर्च। तो ज़्यादा प्याज नहीं डाल रही मैं, 2 ही 3 प्याज डाल रही हूँ। उसके बाद से एक शिमला मिर्च, सिर्फ एक ही शिमला मिर्च डाल रही हूँ। और मिर्ची देखिए, मिर्ची डाल तो रही हूँ बट ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, ना ज़्यादा तीखी मिर्ची है। और इसको खड़ा कट करके डालूँगी ना तो डुग्गू के उसमें जैसे डुग्गू को खिलाऊँगी तो ज़्यादा उसको तीखा भी नहीं लगेगा। उसके बाद से मैं ये देखिए बैटर मेरा फूल गया था, उसके सूजी फूल गई थी तो मैं इसमें दही डाल देती हूँ 1 चम्मच और थोड़ा सा मीठा सोडा और नमक और इनो डाल दूँगी। और लास्ट में फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और मिक्स कर दूँगी। और देखिए ये थोड़ा अभी गाढ़ा है, थोड़ा इसमें भी पानी डालने की ज़रूरत है तो फिर इसमें पानी डालूँगी, बैटर और थोड़ा पतला हो जाएगा। उसके बाद से मैं ये बर्तन में ये पानी डालती हूँ 3 गिलास के करीब। फिर उसमें उसको गर्म होने के लिए कुछ देर के लिए रख देती हूँ। और जैसे ही गर्म होता है तो फिर मैं इसमें रखती हूँ ये मेरा बैटर वाला प्लेट। और इसको अच्छे से सेट करना होता है वरना ये गिर जाएगा। उस पर ढक्कन लगा दिया। फिर उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई और मेरे को बनाना है इसकी चटनी। किसकी? मूंगफली की चटनी बनानी है। मूंगफली को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, तैयार हो जाता है, निकाल दूँगी। फिर ये देखिए मूंगफली को डालूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा स्टिक किया है, मैंने टमाटर वगैरह भी डाला था बट मैं दिखाया नहीं है मेरा इसमें। और ये देखिए इसमें मैंने टमाटर, मिर्ची, धनिया सब कुछ डाला था। और देखिए मेरी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसमें तड़का लगाने के लिए मैं तैयारी करूँगी। और मेरे ढोकले पक चुके हैं, मैंने कट कर लिया था। तैयारी कर रही हूँ मैं तड़का लगाने की, ढोकले को भी और चटनी को भी। तो इसमें मैं ऑयल डाल लेती हूँ, थोड़ा सा राई डाल देती हूँ। और इसमें राई डालने के बाद डालूँगी मैं कड़ी पत्ते। और कड़ी पत्ते जैसे ही चटक जाएंगे तो फिर मैं ये जो तड़का तैयार है तो फिर मैं इसको चटनी के लिए भी यूज़ करूँगी और ढोकले के लिए भी यूज़ करूँगी। तो ये देखिए मेरा तड़का एकदम रेडी है। तो फिर मैं इसको चम्मच में डालकर इसमें डाल देती हूँ इसमें चटनी में। बहुत कम क्वांटिटी में चटनी बनाई थी क्योंकि हम 2 ही लोगों को खाना था। और इसके बाद से अब देखिए मेरी चटनी में तड़का भी लग गया। और फिर इसके बाद से अब ढोकलों को भी तलने के लिए तैयार है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ मैं, प्याज और शिमला मिर्च फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद से जब अच्छा पक जाएगा उसके बाद से मैं डाल दूँगी बहुत सारे ढोकले कट किए हुए। फिर ढोकलों को भी फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद फिर मैं इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डाल देती हूँ मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाला मुझे बहुत पसंद है। और पसंद होने के बाद भी मैं इसको तो सारी सब्जियों में और जो भी मैं ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो मैं उसमें मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ। मेरा ढोकला बनके तैयार है, बहुत टेस्टी था। खाया पिया फिर निकल गए शाम को हम और डुग्गू सब्ज़ी लेने। सारी सब्जियां लिया था हमने। और उसके बाद फिर घर पहुँचे तो देखा कि हाँ कटहल भी लिया था, ये बताना भूल गई। कटहल भी लिया। उसके बाद से कटहल को कट करवा लिया क्योंकि मुझसे तो कटहल नहीं कट होगी। उसके बाद से सारी सब्जियां मैंने खाली करने की कोशिश की और खाली भी कर ली। और बस आज का इतना ही वीडियो है मेरा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।